हेलो मेरे चैंपियंस। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 1। क्या बोला है, एक एपी हमें दी है 3/2 1/2 -1/2 -3/2। हमें इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो देखो, सबसे पहले 3/2 है, फिर 1/2 है, फिर -1/2 है और -3/2 है। अब ये इन लोगों ने क्लियरली बोल दिया एपी है, ठीक है। और देखो, फर्स्ट टर्म तो मुझे पता चल ही रहा है ना, जो सबसे पहले लिखा होगा वही मेरा फर्स्ट टर्म होगा। तो मुझे फर्स्ट टर्म तो पता चल गया। कॉमन डिफरेंस में कैसे कैलकुलेट करूँगी, है ना, उसको डी से डिनोट कर दे। और सेकेंड टर्म है ना, A2 - A1। तो क्या आ जाएगा मेरा, देखो एलसीएम ले लिया मैंने, नीचे एकदम सेम है, 1 - 3। तो क्या आ गया, -2/2। तो डिफरेंस क्या आ गया, है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो -1 का डिफरेंस है। देखो अब और दूसरे टर्म्स का भी आप चेक कर लेते हो, -1/2 और ये भी -1/2, है ना। A3 - A2 ऐसे आपको लिखते जाना है, A2 - A1। वैसे तो AP दे ही दिया था, तो ये हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, पर आपको मैं जस्ट एक बार बता रही हूँ कि ऐसा होगा, ठीक है। ये भी -1 आ गया, तो इससे मुझे क्या पता चल गया, है ना, कॉमन डिफरेंस मेरा मिल गया -1। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। तो सबसे पहले एपी है कि नहीं वो चेक करना है। इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। ओके, अगर वो एपी बना रहे तो हमको लास्ट 4 टर्म्स हमें लिखने हैं। देखो फर्स्ट है ना, फर्स्ट टर्म मेरे को दे दिए 4। अब मैं कॉमन डिफरेंस से चेक करूंगी कि वो एपी बन रहा है कि नहीं, ठीक है। 4 टर्म्स मुझे दिए, तो आप ये सारे चेक कर लो, ठीक है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि वो एपी है कि नहीं। और एपी हो जाता है कॉमन डिफरेंस से फर्स्ट टर्म में, तो बाकी के टर्म्स आप आराम से निकाल सकते हो। ओके, तो देखो A2 क्या है मेरा 10, A1 क्या है 4। क्या हो जाएगा, 10 - 4 6 आ जाएगा। क्या है 16 है, A3 - 10। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 6 आ जाएगा। A4 क्या है 22 - 16। कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो येस इट इज़ AP, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है, तो येस इट्स AP। अब इसके बाकी के टर्म्स फाइंड करने हैं मुझे, तो क्या करूँगी मैं, 22 + 6 है ना, A5 क्या आ जाएगा, 4 तक मुझे टर्म्स दिए, तो क्या आ जाएगा 28। ऐसे ही A6 में फाइंड करूँगी नेक्स्ट टर्म, तो क्या आ जाएगा 28 + 6 इम्प्लाइज 34। ओके, सो ये हमारी AP बन जाएगी 4 से 4 10 16 22 28 एंड 34। चलो ऐसे ही हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं। फर्स्ट टर्म मुझे दे दिए 1। वापस अब कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना है मुझे, A2 - A1 इक्वल आने चाहिए सारे कॉमन डिफरेंस, तो ही आप बोल सकते हो कि दैट इज़ एन AP। ओके, देखो क्या है, -1 और -1। तो क्या है मेरा -2। यहाँ पे क्या आ रहा है -3, और ये माइनस है ना, माइनस दोनों मल्टीप्लाई है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आ रहा है -2 यहाँ से भी, और यहाँ से क्या है -5 -3, है ना। इस चीज़ों को आप देख सकते हो, -5 और ये +3 हो जाएगा, तो -2। तो येस इट इज़ AP, ठीक है। ये वाली भी क्या है, इट इज़ AP। अब AP हो जाए तो अब इसके बाकी के टर्म्स आप आराम से लिख लो। A5 लिखना है मुझे, तो मैं कैसे करूँगी, 4 है ना, -5 और माइनस ऑफ, है ना, -2 इसमें ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा -7। A6 लिखना है तो क्या आएगा, -7 -2, तो दैट इज़ -9। तो बाकी के मुझे सारे टर्म्स पता चल गए, 1 -1 -3 -5 -7 और -9। मूविंग टू नेक्स्ट, देखो यहाँ पे भी कॉमन है ना, कॉमन डिफरेंस हमको चेक करना रहेगा। कैसे करना है, A2 - A1 इक्वल होना चाहिए A3 - A2 से, है ना। तो हम लोग 3 टर्म्स में चेक करके उसको वैलिडेट कर रहे हैं कि सही है कि नहीं है। बस अब क्या करोगे आप, A2 में से, है ना, A2 मेरा 2 है, माइनस ऑफ -2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या होगा, A3 मेरा -2 है और माइनस, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे -2
-2, तो ये भी -4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने सब सही लिखा था, राइट। तो ये तो AP नहीं बन रहा है, -2 और 2, 2 और -2, कुछ लिखने में गड़बड़ हुई है क्या? देखो फर्स्ट क्या है, 2 माइनस ऑफ -2, तो 2 + 2 4 हो गया, -2 और -2, ठीक है, तो -4। तो नो, इट इज़ नॉट एन, ठीक है, इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, मैंने सही सही लिखा है। सिर्फ फोर्थ वाली टर्म 2 है मेरी, ठीक है, 2 है, और ये क्या है, अच्छा ये +4 आ रहा है, तो ये -4 क्यों आया, -2 और -2 -4, तो ये AP तो नहीं है। चलो मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरा 1 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस उसी तरीके से आपको फाइंड करना रहेगा, है ना, A3 में है ना, A2 - A1 से ऐसे टर्म्स में से हमको सब्ट्रैक्ट करते देखते जाना है, A4 - A3, है ना, सब हम लोग एक बार देखते जाते हैं। देखो अब 1 - 1 तो 0 आ गया, फिर देखो नेक्स्ट टर्म क्या है, 1 - 1 तो ये भी 0 आ गया, ओके। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, 2 - 1 तो ये तो 1 आ गया। सो नो, इट इज़ नॉट एन AP। का एग्जाम्पल नंबर 3, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। सो हमारे पास एक AP गिवन है, ओके। तो AP के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, हमारे पास एक फर्स्ट टर्म होता है, राइट। जो भी हमारा AP का स्टार्टिंग हमें नंबर दिया है, दैट इज़ आवर फर्स्ट टर्म, है ना, जहाँ से AP स्टार्ट हो रही है, और इनका जो डिफरेंस होता है दैट इज़ अ कॉमन डिफरेंस, एंड इट विल बी सेम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, है ना। सो नेक्स्ट टर्म माइनस आवर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू all these differences are equal, so here it is 5, okay। so हमें फाइंड करना है 10th टर्म। तो मैं बताती हूँ हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और कैसे सॉल्व करना है। स्टार्ट। सो जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, 2, 7, 12 एंड सो ऑन, और मैंने आपको अभी तक क्या फर्स्ट टर्म के बारे में बताया है और कॉमन डिफरेंस के बारे में बताया है, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक फार्मूला बताया था, ठीक है। AP में ज़्यादा फार्मूलाज है नहीं, एक या दो ही फार्मूलाज आपको याद करने हैं और जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या फार्मूला है, दैट इज़ अबाउट द nth टर्म, ओके। तो ये फार्मूला यही बोलता है कि आप जो फर्स्ट टर्म है उसमें आप n-1 टाइम्स d कर दोगे तो आपको nth टर्म मिल जाएगी। और ये जो n होता है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स होती है। जैसे अभी हम लोग को बोला है कि 10th टर्म क्या होगी, मतलब इसके आप आगे 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 जाओगे तो 10th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, तो कुछ नहीं, हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। क्या करना है आपको, A10 फाइंड करना है। सो इट इज़ ओके, आप ऐसे भी करके यहाँ पे +5 करके भी यू कैन फाइंड इट आउट, बट टू सेव अवर टाइम वी हैव दिस फॉर्मूला, सो लेट्स फाइंड इट आउट। सो इट इज़ 2 + 10 - 1 times 5, so it is 2 + 9, 9 times 5, so 2 + 45, so we will get 47, okay, that would be the 10th term। Example number 4, तो क्या बोल रहा है, which term of the AP, okay, एक AP हमें दे दी है और बोला is 81, so we have to फाइंड आउट कि 81 है जो -81 वो कौन से नंबर की हमारी AP की टर्म है, और आल्सो इज देयर एनी टर्म 0, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। सो वी हैव टू फाइंड कि ऐसी कोई टर्म है क्या AP में 0 करके, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया, जो भी हमारी AP होती है, ओके, राइट, तो इसमें जहाँ से AP स्टार्ट होती है दैट इज़ आवर फर्स्ट टर्म। देन वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, है ना, आपको नेक्स्ट वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करनी है, सो आई विल गेट -3, ओके।
और मैंने आपको लास्ट टाइम एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज़ an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो आपको ये फार्मूला है ना, आप जैसे जैसे यूज़ करोगे यू विल बी एबल टू मेमोराइज। ये फार्मूला जस्ट हमारी मतलब आपने ये तो बता दिया कि हाँ ये सीरीज़ है ना। मैंने आपको जब चैप्टर भी एक्सप्लेन किया था तब मैंने बताया था, जैसे 100 रुपीज़ आपने गुल्लक में डाले, फिर आपके है ना आपके 18th बर्थडे पे है ना कितने रुपए होंगे आपके गुल्लक में। तो ये मतलब ये है कि आपको एक मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना दिमाग में जिसको फाइंड करना थोड़ा इजी हो जाए, उसके लिए मैथ्स का फॉर्मूला बहुत ही यूज़फुल है। आप सारी वैल्यूज़ डाल दो, ठीक है। अभी हम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन पता है हम वो सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे। फिर हमें बोला था विच टर्म इज़ -81, ठीक है। AP भी हमें गिवन थी, तो विच टर्म मतलब हमारे को n की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। और हमें लास्ट टर्म जो भी टर्म हमको दी है उसकी हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे वो कितने नंबर की टर्म है। सो यू जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, ठीक है। बस यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, आई हैव टू सॉल्व इट। ओके, 21 एज इट इज़ एंड ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। -3 टाइम्स n और माइनस माइनस प्लस प्लस 3। अब जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है हम उसको इस साइड पे ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा -3n, सबको ऐड कर दो, ओके। 3 + 1 4, 4 + 1 5, ओके, एंड 2 + 8 10। सो ये हो गया 105 माइनस का, और यहाँ पे -3n, ओके। और माइनस माइनस अगर सामने हो तो दोनों प्लस बन जाते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 105 को डिवाइड कर लो 3 से, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्लास में है ना डिवीजन की ट्रिक बताई थी, अभी तो आप नॉर्मल भी डिवाइड कर सकते हो, कुछ नहीं करना। 3 3 9 होता है, 1 and 5, सो इट इज़ 35। सो n की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 35। तो इट इज़ 35th वाली टर्म है, ओके। अब हमें देखना है कि ज़ीरो है क्या ऐसी कोई टर्म। तो हम लोग को सपोज कर लेते हैं हम लोग ऐसी कोई टर्म है, ठीक है। तो an की वैल्यू 0 लेके देखते हैं। सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज़ हमें देखना है। अगर n की वैल्यू इंटीजर आ जाएगी मतलब 0 नंबर की कोई एक टर्म है, ठीक है, जो 0 है, यहाँ पे 0 रख देते हैं। a की वैल्यू तो मेरी 21 थी, n की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है, और d की वैल्यू -3। सो ये इधर आ जाएगा, ओके। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। -3 टाइम्स n, 3 है ना, -3 n से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट्स को ऐसे सॉल्व करना होता है कि वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। बस अब -21 है, ठीक है, और ये भी इधर आ जाएगा। सो हियर वी हैव -24, इट इज़ -3n। सो n इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 3। सो 24 डिवाइडेड बाय 3 व्हाट वुड बी द वैल्यू, है ना, 3 8 ज़ा 24। तो 8th नंबर की टर्म होगी हमारी, क्या होगी, 0। तो यस है ना, जो हमें क्वेश्चन में बोला था कि इज़ एनी टर्म 0, यस। क्या लिखोगे आप, यस 8th टर्म ऑफ द AP is 0. Done. Example 5. So let's see what the question is saying. Determine the AP whose third term is 5 and 7th term is 9. ओके, सो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है और हमें पूरी AP फाइंड करनी है। AP के लिए क्या चाहिए होता है हमें, फर्स्ट टर्म इज रिक्वायर्ड एंड कॉमन डिफरेंस इज रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, ओके। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ओके, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन सिर्फ यही है कि A3 की वैल्यू मुझे दी है 5। A3 है मतलब आप फॉर्मूला में क्या करोगे, है ना, फॉर्मूला हम लोग ये ऐसे लिखते हैं n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 - 1 डी इंटू इज इक्वल्स टू 5, मतलब a + 2d इज इक्वल्स टू 5। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन।
और सेकेंड चीज़ हमें क्या बोली है, 7 टर्म, मतलब A7 इज इक्वल्स टू 9। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, A प्लस है ना n-1 into D इज इक्वल्स टू 9। सो A प्लस 6 मतलब 7 - 1 तो 6D इज इक्वल्स टू 9। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बहुत सारी मेथड सिखाई हुई है, याद आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड हमने सॉल्व करने के लिए, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए है ना यूज़ की थी। तो वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स है A और D और 2 इक्वेशंस है, तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। A + 2D इज इक्वल्स टू 5। एक कोफिशिएंट किसका भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे A का कोफिशिएंट एकदम सेम है। ओके, क्या करना होता है मैंने आपको बताया था, जो भी साइन हो उसका अपोजिट लिख दो, फिर दिस इज़ गॉन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6D + 2D, सो इट इज़ -4D। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4। तो D की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 4/4। सो D इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब आप दूसरी एक वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि मेरे पास क्या गिवन था। ठीक है, मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन है, यहाँ पे मैं A + 6 × 1, ठीक है, D की वैल्यू मेरे पास 1 है, इज इक्वल्स टू 9। सो A + 6 इज इक्वल्स टू 9। सो A की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 9 - 6, सो A इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारे 3 है, और 3 में ओके AP क्या बन जाएगी, सेकेंड टर्म क्या आएगी, 3 में कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो क्या बच जाएगी, 4, 5, 6, 7, 8 के 9। तो इस तरीके से हमारे टर्म्स कंटिन्यू होंगे। एग्जाम्पल 6, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। सो हम लोग को कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए, मतलब एक AP गिवन, फिर अब वो AP में हम लोग को चेक करना है कि 301 इज अ टर्म, मतलब कोई एक टर्म है 301, तो n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सो कोई एक टर्म है जिसकी वैल्यू वी आर हैविंग 301। ओके, और AP हम लोग को दिए 5, 11, 17, 23 एंड अप टू सो ऑन। सो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, एंड D यू कैन फाइंड, इट इज़ 11 - 5, क्या आ जाएगा, 6। नाउ यू आर श्योर विद दिस। अब आप आगे क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा दो an का। an का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, A + n-1 × D। A की वैल्यू डाल दो 5, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और D की वैल्यू 6, और ये वैल्यू मुझे पता है 301। क्या करोगे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में है ना, 6 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 301। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 + 6n इज इक्वल्स टू 301। क्या होगा, 6n इज इक्वल्स टू 301, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 302 / 6 इज इक्वल्स टू n। तो अब ये डिवाइड तो नहीं हो पाता है ना, अब डिवाइड होता है कि नहीं, तो 2 से डिवाइडेबल है पर 3 से डिवाइडेबल नहीं है ना। 6 का किसी को भी कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है कि 2 से होना चाहिए। ठीक है, 2 से हो रहा है पर 3 से नहीं हो रहा है। 3 का कैसे चेक करना है, जैसे 302 है तो इन सब का सम करो, 3 + 0 + 2, तो क्या आ रहा है, 5। तो 5 ऐसे तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, मतलब 6 से डिविजिबल नहीं होगा। सो 301 इज़ नॉट एनी टर्म। चैप्टर नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। सो 2 डिजिट नंबर्स की बात कर रहा है जो डिविजिबल होने चाहिए 3 से। ठीक है, अब 1 डिजिट नंबर में क्या आ जाते हैं हमारे, 1 to 9, उसके बाद 10 से लेकर 99 तक है ना, क्या होते हैं हमारे सारे 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो इन 2 डिजिट नंबर में हम लोग को फाइंड करना है कि कितने नंबर डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, तो
देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, तो बताया है ना, नंबर मेरा स्टार्ट होगा 10 से और 99 तक, ये सारे 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, डिविजिबल बाय 3 चाहिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा 3 से डिविजिबल होगा, तो है ना ऑफकोर्स 12 होगा। 3 4 और 12 आता है, राइट। तो 12 से हमारी एपी स्टार्ट होगी। ये सारे हमारे 2 डिजिट नंबर्स है ना, 2 डिजिट नंबर्स मैंने बताया। अब इसमें से मेरी एपी का फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, 12। उसके बाद आप 3 ऐड करते जाओ, 15 18 और लास्ट नंबर क्या होगा, ठीक है, लास्ट सेकेंड होगा 96 और फिर लास्ट नंबर होगा 99। मैं कैसे बता रही हूँ, तो मैं सिर्फ वही नंबर्स ले रही हूँ जो 3 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि हमें वही नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 12। ओके, और मेरे को क्या फाइंड करना है, कितने नंबर्स है, 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है। उसके बाद आई हैव द अदर थिंग दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के बारे में मैंने बताया था, दोनों का डिफरेंस, तो ऑफकोर्स 3 होगा। हम लोग को 3 से डिविजिबल देखने हैं। तो और मेरे पास अभी क्योंकि लास्ट टाइम मुझे पता चल गया है एन वो क्या है, 99। ठीक है, क्योंकि मेरी एपी 99 पे भी ख़त्म हो रही है और वो लास्ट 2 डिजिट नंबर भी, और वो 3 से डिविजिबल भी है। क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1। ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी है आपको, इंटू डी। इसकी वैल्यू होगी 99, ए की वैल्यू होगी 12, एन माइनस 1 अभी मुझे नहीं पता है, आई हैव टू फाइंड इट आउट, और ये हो गया 3। यहाँ पे से क्या करोगे, जस्ट थोड़ा सा सॉल्व करो। 3 से मल्टीप्लाई होगा n तो 3n, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 इज इक्वल्स टू 99। वॉट एल्स यू कैन डू, 99 माइनस 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3n। ग्रेट। अब क्या करोगे आप, 99 यहाँ से हो जाएगा -9 इज इक्वल्स टू 3n। ठीक है, -12 प्लस 3, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 90 इज इक्वल्स टू 3n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 90/3। तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, ठीक है, 3 क्या हो जाता है, 3 3 जा 9, ठीक है, और 30। तो n की वैल्यू मुझे मिल गई 30। ठीक है, तो देयर आर 30 numbers, 32 digit numbers divisible by 3। चैप्टर नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। सो एक हम लोग को एपी दे दी गई है और उसका हमें क्या बोला है, 11th टर्म फाइंड करना है। पर 11th टर्म नॉर्मली नहीं, कैसे फाइंड करना है, हमको पीछे से फाइंड करना है, फ्रॉम लास्ट। तो लेट्स सी क्या है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में ना हम 2 मेथड्स लगा सकते हैं। एक मेथड क्या हो जाएगी कि ये तुम ये पूरी एपी को ही उल्टा कर दो। कैसे करोगे, मैं वो वाली मेथड तुम्हें बताती हूँ। एपी का ऑर्डर रिवर्स करना है। ठीक है, मेरी एपी है 10 7 4 अप टू सो ऑन, और देखो इसका लास्ट टर्म है -62। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा वो हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 का कॉमन डिफरेंस है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसके पहले वाला नंबर क्या आएगा वो जस्ट आपको फाइंड कर लेना है। तो क्योंकि इसका वो फाइंड करना है कि इसकी लास्ट सेकेंड टर्म क्या होगी, तो उस टर्म को हम माइनस करेंगे। ठीक है, लास्ट सेकेंड टर्म को, उसके बाद मुझे -3 मिलेगा। तो -3 प्लस 62 इज इक्वल्स टू माइनस का कोई एक टर्म। यहाँ पे देखो क्या आएगा, 62 में से जाएगा तो क्या आ जाएगा, 59 आ जाएगा, है ना। तो मेरी इसके पहले वाली टर्म क्या होगी, -59, और उसके पहले वाली टर्म -56। ठीक है, 3 का डिफरेंस है। तो मेरे को एपी का ऑर्डर रिवर्स करना है और कुछ नहीं करना है। मेरी न्यू एपी क्या आ जाएगी, ठीक है, -62 -59 -56, और इसकी लास्ट टर्म हो जाएगी 10।
ओके, इसकी लास्ट टर्म हो जाएगी 10। अब आप क्या करोगे, बस मेरा फर्स्ट टर्म है -62, कॉमन डिफरेंस देख लो क्या आएगा, -59 माइनस माइनस प्लस प्लस 62, कॉमन डिफरेंस आ गया 3 का। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है जब हम AP को रिवर्स करते हैं। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है कॉमन डिफरेंस का, इसलिए बी केयरफुल कि कॉमन डिफरेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है। बस अब n की वैल्यू मुझे क्या बोला है, 11 टर्म। ठीक है, तो ये वाली एक मेथड मैं बता रही हूँ, फर्स्ट मेथड। कुछ नहीं, अब फाइंड कर लेंगे हम लोग आराम से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, a की वैल्यू है मेरी -62, n की वैल्यू 11, 11 माइनस 1 10 और इंटू 3, -62 प्लस 10 टाइम्स 3, 30 प्लस -62 तो -32। ठीक है, कौन सी टर्म आ गई मेरी, A11। अब दूसरी मेथड से सॉल्व करवाते हो। फर्स्ट मेथड से तुमको पता चल गया कैसे सॉल्व करना है ये। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है हमारी। सेम क्वेश्चन को लेट्स सॉल्व विथ अदर मेथड। ठीक है, अगर AP आपको रिवर्स ना करना हो तो ये AP ले लो, 10 7 4 सो ऑन 59 और -62। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है, कॉमन डिफरेंस देखो क्या है, 7 माइनस 10 तो -3 का कॉमन डिफरेंस है। लास्ट टर्म क्या है इसमें, -62। लास्ट टर्म को L से भी डिनोट कर लोगे, है ना, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। L इज़ ऑल्सो गुड एंड दैट मेथड इज़ ऑल्सो गुड। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगा लो, या तो इसको AN ही बोल लो, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे टोटल कितने टर्म्स है इस AP में। ठीक है, तो AN की वैल्यू -62, A की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1 टाइम्स -3। ठीक है, -62 ये इस साइड पे आएगा तो -10, यहाँ पे मल्टीप्लाई -3n प्लस 3, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे -72, और वो भी यहाँ पे आ जाएगा -3n -75 इज इक्वल्स टू -3n, माइनस माइनस प्लस, n की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, n की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 75/3 तो 25। ठीक है, सो देखो गाइस, मुझे पता चल गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मेरे ना। ओके, 25 टर्म्स है। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, लास्ट टर्म देखो, वो जो लाइन लिखी है ना हमारे क्वेश्चन में, वही लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में बोला था लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, तो इसे आप ऐसा भी बोल सकते हो, लास्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, तो इसका ऐसा फॉर्मूला होता है, जो भी लास्ट टर्म है, मतलब जो भी मेरे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, और मेरे को जो टर्म फाइंड करनी है, मेरे को 11th फाइंड करनी है, और उसमें आप क्या कर दोगे, +1 कर दोगे, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मुझे क्या पता चल गया, 15 आ जाएगा। ओके, तो मुझे 15 नंबर वाली टर्म फाइंड करनी है, तो मुझे मिल जाएगा आंसर। बस अब फॉर्मूला लगा लो, AN प्लस, फॉर्मूला अप्लाई करो, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। ओके, A की वैल्यू क्या है मेरी 10, n की वैल्यू मुझे मिली 15 माइनस 1, और D की वैल्यू क्या मिली मुझे -3। अप्लाई कर दो, 14 टाइम्स -3 तो -50 -42 प्लस 10, तो क्या आ गया आंसर -32। ओके, दोनों मेथड से हमारा आंसर एकदम सेम है। एग्जाम्पल 9, what is the question saying, a sum of ₹1000, okay, 1000 rupees is invested at 8% simple interest per year। ओके, सो हमको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। फिर डू दिस इंटरेस्ट
form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. So क्वेश्चन काफ़ी है ना, थोड़ा देखकर बड़ा दिख रहा है, बट इट इज़ नॉट दैट टफ. सो लेट्स सी. सो देखो, अभी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ठीक है, क्या क्या वैल्यूज़ मेरे पास है? सी, प्रिंसिपल हमको बोला है 1000 रुपीज़. ओके, और है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. एंड टाइम हम लोग को चेंज करते जाना है, बिकॉज यहाँ पे ईच ईयर बोला है. ईच ईयर मतलब आप टी की वैल्यू 1, 2 अप टू सो 1 ऐसे चेंज करते जाओ. बस अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं. तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 1000 इंटू 8 इंटू फर्स्ट ईयर का अगर आप फाइंड कर रहे हो अपॉन 100. तो ये देखो, ये कैंसिल अप, तो आंसर आ गया 8 इंटू 10, तो 80 रुपीज़. ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही गॉट 80 रुपीज़. ऐसे ही आप सेकेंड ईयर का फाइंड करोगे तो क्या करोगे? 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100. तो ये कैंसल, 8 2 16, तो 160 रुपीज़. ठीक है, ऐसे ही हम लोग फाइंड करते हैं. थर्ड ईयर में कितना होगा? तो 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100. तो ये 0 से 0 कैंसल. 8 3 से कितना होता है? 24, तो 240 रुपीज़. है ना, ऐसे ही आप सिंपल इंटरेस्ट और भी आगे फाइंड कर सकते हो. जस्ट वैल्यू चेंज करते जाना है ना. 8 4 से 32 होता है, ये कैंसल, तो ये 320 रुपीज़. ठीक है, अब देखो हमारा इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. तो हमारा फर्स्ट टर्म आया 80, सेकेंड आया 160, फिर आया 240, देन आया 320, और इट विल बी कंटिन्यूइंग. ठीक है, अब ये AP है कि नहीं, तो इसके लिए आप करोगे, फर्स्ट टर्म मेरे को दिया है 80. ओके, 80 से मैं क्या कर सकती हूँ? पहले तो हाँ, AP होने के लिए डिफरेंस सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे आए 80, फिर 240 माइनस 160, वो भी आया 80, है ना. और 320 माइनस 240, डेट इज़ ऑल्सो 80. ऑल राइट, तो डिफरेंस हमारा 80 है, तो इट इज़ एन AP. ओके, AP प्रूव कर दिया. आफ्टर AP क्या करना है हमको? हमें t इज़ इक्वल्स टू 30 की वैल्यू निकालनी है. t इज़ 30 मतलब n इज़ इक्वल्स टू 30 हमको निकालना है कि 30 साल बाद कितना इंटरेस्ट होगा. बस A की वैल्यू है आपके पास 80, B की वैल्यू है आपके पास, D की वैल्यू है आपके पास 80, है ना, और N की वैल्यू 30. AN फाइंड कर सकते, A 30 की वैल्यू निकाल सकते. 38 ईयर के एंडिंग में कितना होगा? क्या आएगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू D. A की वैल्यू 80 प्लस N माइनस 1, 30 माइनस 1 इंटू 30 इंटू 80. बस इसको सॉल्व कर लो. 80 प्लस यहाँ पे 29 टाइम्स 80. ठीक है, तो ये फाइंड कर लो आप. 29 इंटू 80. सो देखो 0 0 आ गया. 8 9 ज़ा 72. ओके, तो 2 आ गया. 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 7, तो क्या आ गया? 23 आ जाएगा. ठीक है, तो ये वैल्यू आई, प्लस इसमें 80 कर दो, सो आंसर आ गया 2400. हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 10 ऑफ चैप्टर नंबर 5. ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें क्या बोला? एक फ्लावर बेड है.
ठीक है, फ्लावर बेड तो आपको समझ आ ही गया होगा, मतलब ऐसा कुछ है, यहाँ पे फूल ही फूल है हमारे पास। ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ फ्लावर्स। फिर उसने बोला देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितने 23 है, सेकंड में 21 है, फिर थर्ड में 19 है, और एकदम लास्ट वाली जो रो है इसमें 5 है। ठीक है, देयर आर 5 रोज प्लांट्स। तो बोला है कि कितनी रोज होगी ये हमको फाइंड करना है। तो सॉल्व करते क्वेश्चन को। ठीक है, तो फर्स्ट में तो इसने बोला 23 है, फिर बोला 21 है, देन ही सेड 19 एंड अप टू सो ऑन, और लास्ट में 5 है। हम लोग को ए की वैल्यू गिवन है 23। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, 21 माइनस 23, सो इट इज़ -2, और वी हैव ए एन, लास्ट टर्म हमको दिए 5, हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन ईजी है, फॉर्मूला सेम फॉर्मूला विच वी यूज्ड है ना अदर एग्जाम्पल्स में, जो आपने फॉर्मूला यूज़ किया सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। 3 की वैल्यू है माइनस, डी की वैल्यू -2 के 5 माइनस 23 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो -2n माइनस माइनस +2, क्या करेगा यहाँ पे -18 और -2 इज इक्वल्स टू -2n, -20 इज इक्वल्स टू -2n, तो n की वैल्यू क्लियरली क्या आ जाएगी 10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 10 नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। सो एपी गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है फर्स्ट 22 टर्म्स का। सो मैंने आपको फॉर्मूला, हमारा जो फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन वीडियो, मैंने आपको उस वक्त फॉर्मूला बताया था। तो जब भी एस एन फाइंड करना हो, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स मतलब हमें एस एन फाइंड करना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। ठीक है, और यहाँ पे हमें ए पी क्या गिवन है, 8, 3, -2, ये हमारी ए पी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 8 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है, दैट इज़ 3 - 8, दैट इज़ -5। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पे हमें पूछा सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 22, ये हमें फाइंड करना है, और n की वैल्यू हमें मिल गई। बस आपको S22 फाइंड करने के लिए जो जो वैल्यूज़ है आपके पास, जब सब्स्टिट्यूट कर दो वो वैल्यूज़ को, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये भी जैसे हम लोग an का फॉर्मूला यूज़ करते थे, सेम वे वी हैव टू यूज़ SN फॉर्मूला। ओके, सो n बाई ये हो गया 11, 16 प्लस 21 टाइम्स -5, ओके, 11 एज इट इज़, 16 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20 है ना, प्लस माइनस। अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 105 आ गया। ओके, क्या करोगे आप पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100, 100 में से 10 गया तो 90, 90 में से 1 गया तो 89। ठीक है, और माइनस का 89 आएगा। बस 11 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 89 टाइम्स 11। अब जैसे किसी का भी है ना 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई हो तो ये थोड़ा इजी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो आंसर आ गया मेरा -979। चैप्टर नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 12। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। सो देखो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आई हैव इज द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स। इट इज S14 की वैल्यू हमें गिवन है, कोई एक एपी है, उसके S14 की वैल्यू ये है, और उसके फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 10 है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द 20th टर्म, मतलब हमें A20 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, कैसे फाइंड करोगे, अब देखो
यहाँ पे से मुझे और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एन की वैल्यू मुझे पता चल रही है 14 है, ए की वैल्यू पता है, तो मैं क्या फाइंड कर लूँगी, डी फाइंड कर लूँगी। डी फाइंड करने के बाद अब आराम से A20 हम फाइंड कर सकते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पे है ही। तो देखो एस एन का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, दैट इज़ 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के दो ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला से, एक ए एन का जो हमें यूज़ में आता है बार बार, ठीक है, और एक क्या है एस एन का। अब देखो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी, हम 14 डाल देंगे, 14/2, 2 टाइम्स 10, ठीक है। ए की वैल्यू हमें गिवन थी यहाँ पे 14 माइनस 1 टाइम्स डी, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। S14 की क्या वैल्यू है मेरी, 1050। इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, 20 प्लस 13D। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, 1050 डिवाइड कर दो 7 से, और यहाँ पे 20 प्लस 13D। डिवीजन कैसे करना है, 1050 7 से डिवाइड करना है, मतलब 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 3, 35 मीन्स 5, और एक ज़ीरो है तो ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल गया 150, 150 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 13D। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, 130, 130 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू D। तो क्या वैल्यू मिल गई मुझे, 10। ओके, तो D की वैल्यू आ गई 10। आई थिंक हमें यहाँ तक का क्लियर हो चुका है पार्ट। अब मुझे फाइंड क्या करना है, A20 फाइंड करना है। A20 फाइंड करने के लिए जनरल फार्मूला आप क्या अप्लाई करोगे, यही है ना, ए एन वाला फार्मूला अप्लाई करो एन की जगह पे, और ए की जगह पे तो हम लोग को जो वैल्यू है वो हमें पुट कर देनी है। ओके, तो कॉमन डिफरेंस क्योंकि हमें 10 मिला, 10 प्लस यहाँ से कितना आएगा, 19 टाइम्स 10, तो 10 प्लस 190, तो ये आ गया 200। ओके, सो ये हमने A20 की वैल्यू फाइंड कर ली। हेलो मेरे चैंपियंस, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 ऑफ चैप्टर नंबर 5, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP। एक AP गिवन है और उसके कुछ हमें टर्म्स फाइंड करने, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो हमें सम कितना मिलना चाहिए, 78 मिलना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास एक AP गिवन है, क्या AP है, 24, 21, 18 अप टू सो ऑन। यहाँ से फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया 24, और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा 21 माइनस 24 दैट इज़ -3, और मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज, मतलब हाँ, मुझे एन की कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए कि मुझे उसका सम 78 मिल जाए। तो एस एन हमें गिवन है, बस आप क्या करोगे, आप एस एन का फॉर्मूला लगा लो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ओके, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एस एन हमें मिल गया ओवरऑल, ठीक है, 2 टाइम्स 24 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, कॉमन डिफरेंस क्योंकि हमें मिला है -3, 78 टाइम्स 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 78 इंटू 2, है ना, 8 2 ज़ा 16 और 2 7 ज़ा 14, तो 14 और 1 15, तो 156, और यहाँ पे n एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई करो 48 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3n, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। थोड़ा सा ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करना आता है। n एज इट इज़, यहाँ पे 48 प्लस 3 51 -3n, बस अब इसे n से मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो क्या आ जाएगा इस साइड पे, 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 156। सारे टर्म्स को हम इस तरफ लेके आते हैं, तो 3n स्क्वायर, है ना, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, है ना, कैसे सॉल्व कर, 3 कॉमन आएगा तो n स्क्वायर, 51, है ना, तो 1 टाइम्स 17 3 ज़ा होता है वैसे तो 17n आ जाएगा, 3 कॉमन है तो 3 5 2 ज़ा 52,
ठीक है, तो ये भी आ गया इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। एन स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर 52 आना चाहिए, और है ना 52 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो 52 के फैक्टर्स बना लो तो इजीली आंसर आ जाएगा 26, फिर 2 से 13 टाइम्स और 13 वन सा। तो देखो 13 फोर सा हम लोग करेंगे तो 52 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिए टर्म्स 52 कैसे किया मैंने, क्योंकि मुझे 17 चाहिए था। तो देखो अब इन दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी सारी कंडीशंस भी मेरी फुलफिल हो गई। अगर आपको फैक्टराइजेशन और ये सब में डाउट हो तो आप चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट देख सकते हो, चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। तो ये मेरे आ गए दो वैल्यूज़। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 भी हो सकती है, या तो एन की वैल्यू 13 भी हो सकती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी। और यहाँ पे देखो जो हमारा डी है ना वो नेगेटिव है, तो क्योंकि है ना कुछ ऐड करो कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ ऐड करो कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, इस वजह से हमें दो वैल्यू। नंबर 14 ऑफ चैप्टर नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ। हमें दो क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट में हमें फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का फाइंड करना है और फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का फाइंड करना है। दोनों में हमें सम फाइंड करना है इंटीजर्स का। ओके, तो मैं फर्स्ट वाला आपको सॉल्व करवाती हूँ। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स ऐसे तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 भी होता है, पर पॉजिटिव इंटीजर्स का बोला है इसलिए हमें 1 2 ना 3 अप टू सो ऑन, हमें 1000 तक इन सब का हमें सम फाइंड करना है। ओके, तो मुझे s 1000 फाइंड करना है। n की वैल्यू तो पता चल गई। देखो a तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस 1 ही होगा, और n की वैल्यू क्या हो गई मेरी 1000 हो गई। ओके, डायरेक्ट s 1000 वाला फॉर्मूला, इसके लिए वैसे एक अलग फॉर्मूला भी है, और मैं आपको एक नॉर्मल फॉर्मूला जो हमें पता है ना उसकी हेल्प से मैं आपको सॉल्व करना फर्स्ट ऑफ ऑल सिखाती हूँ। तो देखो हमारा फॉर्मूला यही है, n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। n की वैल्यू क्या है 1000 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम्स a की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू क्या है 1000 -1, d की वैल्यू क्या है 1। बस 1000 का हाफ 500, 2 प्लस 1000 -1 999 प्लस 2 मतलब 1001 है ना, 1001 500 से मल्टीप्लाई, क्या 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में 2 जीरोस लगा दो, 5005। तो ये हो गया आंसर। द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, हमें सम फाइंड करना है, हमें Sn फाइंड करना है, कितने फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब हमें n की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू नहीं पता है, बाकी सारी चीज़ें हमें पता है क्योंकि इन लोगों ने n पॉजिटिव इंटीजर्स का बोला, पॉजिटिव बोला इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। n की जगह पे आप n ही रहने देना, बाकी सब वैल्यूज हम डाल देंगे। तो देखो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, मेरा a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 - 1 तो 1 है, n की जगह पे मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं है, n/2 2 प्लस है ना 2 1 सा 2, n-1 और 1 की वैल्यू क्योंकि 1 है 1 आ जाएगा। बस n/2 2 प्लस n-1। ओके, अब n/2 एज इट इज़, 2 में से 1 गया तो 1 1 प्लस n। ओके, तो मेरे को आंसर क्या मिल गया, n इंटू n+1/2। Sn का फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट n टर्म। एग्जाम्पल 15 चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। तो हमें nth टर्म का एक फॉर्मूला गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है S24, ठीक है, फर्स्ट 24 का सम फाइंड करना है। सो देखो मैंने आपको बताया कि वी हैव टू फाइंड
S24। जो क्वेश्चन में गिवन थिंग्स होती है उससे हम लोग क्या एनालाइज करके लिख पाते हैं वो सब चीज़ें आपको लिखनी है। an है हमारे पास 3 + 2n। तो an का क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला हमें गिवन है जनरल फॉर्मूला, तो हम इससे सारे जो भी टर्म्स है n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमें वैल्यूज़ मिलती जाएगी, राइट। तो मेरे को फर्स्ट टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगी, n की जगह पे 1 लिख दूँगी, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 3 + 2 5। ऐसे a2 अब फाइंड करोगे तो क्या करोगे 3 + 2 × 2, तो क्या आ जाएगा 3 + 4 तो 7। तो मेरे को फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकेंड टर्म मिल गया, तो मेरी AP क्या हो जाएगी 5, 7 अप टू 7, ऐसी AP होगी। आप नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे क्या पुट करोगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 6 + 3 9, तो नेक्स्ट टर्म ऐसे तो मेरा 9 आ जाएगा। ओके, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होगा। और कॉमन डिफरेंस हम आराम से फाइंड कर सकते हैं 7 - 5, तो क्या आ जाएगा बस। अब मेरे को फाइंड क्या करना है S24 फाइंड करना है, तो मेरे को n की वैल्यू भी पता चल गई क्या है 24। तो Sn का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे। Sn का फॉर्मूला आपको पता ही है, Sn क्या होता है n/2 2 × a + n - 1 × d। ओके, मुझे क्या फाइंड करना है S24, जो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है। बस n की जगह पे 24 रख दो, 24/2 2 × a की वैल्यू 5 है प्लस n की वैल्यू 24 है, तो 24 - 1 और d की वैल्यू क्या है 2। सॉल्व कर लेना, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 24 का आधा 5 × 2 = 10 प्लस आगे देखो क्या करोगे 24 - 1 तो 23 × 2, थोड़ा सा सोल्यूशन बचा है बस यहाँ पे 10, 23 2 ज़ा क्या करोगे आप कैलकुलेशन कर लो, 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, तो 46 आ जाएगा। 46 + 10 तो 56 का मल्टीप्लाई करना है 12 से। ओके, तो 56 × 12 नॉर्मल कैलकुलेशन है, 6 2 ज़ा 12 5 2 ज़ा 10 10 + 1 11 प्लस 56 एज इट इज़, क्योंकि है ना हमने 1 से मल्टीप्लाई करना था, तो 7 6, तो आंसर आ गया मेरा 672 S24। 16 ऑफ चैप्टर नंबर 5। तो मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर, अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। तो देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला इसने कि एक टीवी मतलब एक मैन्युफैक्चरर जो टीवी सेट्स बनाता है, मतलब वो टीवी बनाता है, ठीक है, और उसने क्या किया 600 सेट्स बनाए उसने थर्ड ईयर में, तीसरे साल में उसने इतने बनाए और 7वें साल में उसने 700 बनाए। ओके, और फिर बोला कि इसने कि प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, हर साल उसका जो प्रोडक्शन है ना वो फिक्स नंबर से ही इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, कोई भी वो नंबर हो सकता है, वो तो हम लोग देखेंगे कॉमन डिफरेंस से, और फिक्स नंबर से इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए इससे हमें क्या पता चलता है कि वो AP में होगा। ओके, और उसके बाद हमें कुछ चीज़ें फाइंड करने का बोला है, जैसे प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना था, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, है ना। तो मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड करना है 10th मतलब A10 फाइंड करना है, और टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स मतलब S7 फाइंड करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, एज द प्रोडक्शन इज यूनिफॉर्म, ओके यूनिफॉर्म, सो वी हैव it as an AP, या it forms a AP। AP वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है, बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। यहाँ पे ऐसे लिख लेना, इट इंक्रीजेस बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। तो आप यहाँ से एक ऐसा सेंटेंस बना सकते हो इन जनरल, ठीक है। अब मेरे को क्या क्या और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, A3 है ना,
थर्ड ईयर में उसने कितने बनाए थे, 600 सेट्स बनाए, टीवी सेट्स बनाए, और उसने 700 बनाए 7th ईयर में। तो 2 इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, ठीक है। बस अब मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया है, हमने बहुत बार यूज़ कर लिया, a + n - 1 टाइम्स d। ये रहा हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। अब A3 पे अप्लाई करो तो क्या होगा, a + 3 - 1 टाइम्स d, तो मुझे मिलेगा a + 2d, और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 600। ओके, और फोर्थ है ना, सॉरी A7 दिया है ना, तो A7 = a + 7 - 1d, तो a + 6d = 700। अब क्या करोगे, बाय एलिमिनेशन हमें ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन वी गेट, इसको आई देते, इसको है ना, रोमन इंडेक्स मैंने दे दिया। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, a + 2d = 600, a + 6d = 700। साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, a से a कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा 4d, और यहाँ पे आएगा -100, तो माइनस माइनस प्लस, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/4, तो क्या आ जाएगी 24। ओके, तो कॉमन डिफरेंस मुझे पता चल गया 25। अब मैं क्या करूँगी, एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेती हूँ, a + 2d = 600 है ना, यहाँ पे आप लिख लेना बाय i, यहाँ पे मैं d की वैल्यू रख दूँगी 2 × 25 = 600, तो a आ जाएगा मेरा 600 - 2 × 25, मतलब 25 पूजा कितना होता है, 50 आ जाएगा। ओके, तो मुझे आंसर क्या मिला, 550। तो मैंने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया और मुझे मिल गया 550। ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट का आंसर है। हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने थे, फर्स्ट का आंसर हमें। अब देखो, और हमें सेकेंड थिंग क्या फाइंड करनी है, प्रोडक्शन इन द 10th, तो मुझे फाइंड करना है A10। A10 कैसे फाइंड करूँगी मैं, a + n - 1 टाइम्स d। ओके, तो a + 10 - 1 टाइम्स d, a और d की वैल्यू, a की वैल्यू 550 है, d की वैल्यू मेरे पास 25 थी, ठीक है। d हमने यहाँ पे ऊपर सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड से, तो d 25 आ गया था। क्या आएगा आंसर, 550 + 925 सा, तो कितना होगा। तो देखो, इसको मैं ऐसे भी सॉल्व, मतलब आपको ट्रिक बताती हूँ। अगर उसने 10 टाइम्स पूछा होता 25 का, तो 250 होता, बट उसने क्या पूछा 9 टाइम्स, मतलब आप इसमें से 25 माइनस कर लो, तो क्या आ जाएगा 225, ठीक है। इनको ऐड करना है, तो 5 + 2 7, 2 + 5 7, तो 775। ये क्या आ गया मेरा A10। एक और अब मुझे क्या फाइंड करना है, लास्ट वाले में उसने मुझे है ना टोटल कॉस्ट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, तो S7 की वैल्यू उसने मुझे पूछी है। कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा लो, n/2 2a + n - 1 × d, 7/2 2 टाइम्स a की वैल्यू क्या है 550, 7 - 1 तो 6, और d की वैल्यू क्या है 25। यहाँ पे भी वही वाली ट्रिक लग जाएगी, क्योंकि मैंने बोला अगर वो 10 टाइम्स पूछता 25 का, तो 250 होता। उसने क्या पूछा मुझे 6 टाइम्स, मतलब क्या होगा, है ना 25 ज़्यादा, तो आ जाएगा 150। मैंने क्या किया, 250 का आधा किया और उसमें मैंने 25 ऐड किया, क्योंकि मुझे 6 टाइम्स फाइंड करना था, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। 550 का डबल, तो क्या हो जाएगा 1100। इसको भी 500 का बोला होता तो 1000 करते, 50 का तो 100। अब इनको ऐड कर देना है, तो देखो 0 5
है ना, 1 + 1 2, तो 1250, 7 × 2। अब 1250 का मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, 1250 का हाफ कैसे करोगे आप, देखो 1200 का तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और 50 का हाफ 25, तो 625 × 7। जस्ट अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, है ना। 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 14 + 3 17, 7 × 6 = 6 7 = 42, 42 और 43, तो 4375।